महावीर बिनबो हनुमाना, रामदास जस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ बलदाऊ राम लखन बैठे, बलदाऊ राम लखन बैठे, नव तुलसी के परम स्नेही, नव तुलसी के परम स्नेही। हाँ जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माता के जुगपद कमल बनावो, जास कृपा निर्मल मति पावो। जस कृपा निर्मल मति पावो। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था कि रावण को उसके पुत्रों ने भी समझाया, प्रहस्त इत्यादि समझा करके ग्रह को लौटकर आ गए। इधर राम जी सुवेल पर्वत पर वास कर रहे हैं, वहां की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। और उधर रावण अपने महल के ऊपर बैठा है, त्रिकुट पर्वत पर जो उसका महल बना हुआ था, वहां और वह भोग विलास में लीन था। वहां प्रभु श्री राम ने अपने एक बाण से उसके मुकुट और मंदोदरी के कुंडलों को तोड़ गिरा दिया। ऐसा चमत्कार दिखाया। मंदोदरी डर जाती है, भयभीत हो जाती है और फिर से रावण को समझाने लगती है। तीसरी बार समझाती है। यहां पर बाबा तुलसीदास कहते हैं, सजल नयने कहे जुगे कर जोरी, सजल नयन जुग कर जोरी, सुनहो प्राण पति बिनती मोरी। सुनहु प्राण पति बिनती मोरी। कंत राम विरोध पर हर हो, बंत राम विरोध पर हर हो। जाने मनोज जने हठ मन धरहु, जाने मनोज मुनि हठ मन धरहु। जब
जब से मंदोदरी के कानों का भूषण पृथ्वी पर गिरा, तब से उसके हृदय में शोक छा गया था। भाव यह है मंदोदरी सोचने लगी कि ये वैधव्य की निशानी हमारे विधवा होने के लक्षण होते हैं। रावण की मृत्यु निश्चय है, इसलिए हृदय में शोक समझकर विचलित है मंदोदरी। मुकुट के गिरने से कोई हानि नहीं थी, परंतु अपने कानों के कुंडल गिर जाने से मंदोदरी को बहुत शोक हुआ। सज्जनों, आंखों में आंसू भरकर दोनों हाथ जोड़ करके रावण से कहने लगी कि हे प्राणपति, मेरी विनती सुनिए। हे स्वामिन, श्री राम जी से बैर छोड़ दीजिए, उन्हें मनुज समझकर मन में हट न धारण कीजिए। तासो तात बैर नहीं कीजे, मारे मरिए जाए जीजे, बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान्यो नीचा। सज्जनों, विश्वरूप रघुवंश मन करो बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। श्री राम के विराट रूप का वर्णन किया। जो आज हमने दिन में प्रसंग सुनाया था, वही प्रसंग पुनः यहां पर आ रहा है। भागवत में जो सुनाया था विराट रूप का वर्णन, वही मंदोदरी विराट रूप का वर्णन, श्री राम जी के रूप का वर्णन रावण को सुनाती है। एक बार पुनः सुन लीजिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। कहती है मेरे वचनों पर विश्वास करो। रघुकुल में शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं, अर्थात सारा विश्व उन्हीं का रूप है, उन्हीं का अंग है, वे अंगी हैं और वे परमात्मा विश्व रूप में भासते हैं और वे विराट रूप हैं, जिनके एक एक अंग की कल्पना करके लोकों की कल्पना की गई है। मेरे वचनों का विश्वास करो। विश्व रूप रघुवंश मनि करहो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। मंदोदरी ने ये उपनिषद के वचन कहे हैं, वेदांत के वचन कहे हैं। रघुकुल मणि विश्वरूपधारी हैं, विश्वरूप व्यापक भगवाना, विराट रूप हैं, रघुवंश मणि हैं, नारायण हैं, पूर्णानंद के विज्ञान है और परम ब्रह्म है। उपनिषदों में ऐसा कहा गया है, पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, जिनको कोई नहीं जानता, अकल अनीह अभेद है, वे श्री राम ब्रह्म है।
रामायण में अनेकों स्थानों पर श्री राम जी के ब्रह्म रूप की वर्णन किया गया है, अनेकों स्थानों पर। और कहती है कि उनके एक एक अंग में लोकों की कल्पना की गई है। ध्यान से सुनना, सुबह तो हमने इनका अर्थ बताया नहीं था, अब आप विस्तार से सुनो विराट रूप का। दिन में इसलिए नहीं बताया क्योंकि रात को आने वाला है, मैंने बताया नहीं था। अब ध्यान से सुनो, अब शुरू प्रारंभ करते हैं भगवान के चरणों से। कहते हैं बाबा तुलसीदास, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोके अंग अंग बेशामा। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। भ्रकुट विलास भयंकर काला, दिवाकर कच घन माला। नयन दिवाकर कच घन माला। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निस और दिवस निमेष अपारा। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निस हर दिवस निमेष अपारा। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निस और दिवस निमेष अपारा। पद पाताल शीस अज धामा। इस विश्व रूप भगवान का माने श्री राम जी का जो पैर है वह पाताल है, ध्यान से सुनना। और जो सिर है वह ब्रह्मलोक है। पद पाताल शीस अज धामा। और अन्य सब लोकों का जो ब्रह्मलोक और पाताल लोक के बीच में आते हैं, उनमें एक एक अंग में माने विश्राम माने ठहरने का स्थान है। भौंका फेरना, भूभृंग माने भ्रकुटी थोड़ी सी भी फेर दें ये काल है, उनकी भ्रकुटी काल है। भ्रकुट विलास भयंकर काला, थोड़ी सी भी भ्रकुटी फेर दें तो काल माने प्रलय आ जाएगी। भ्रकुटी उनकी काल है, भ्रकुट विलास भयंकर काला। और नेत्र क्या है? सूर्य हैं। और केश मेघ वाला है, माने बादलों के बादल हैं, झुंड हैं। जिनकी नाक अश्वनी कुमार है। रात और दिन अपार पलकों का मारना कहा जाता है। ये जो रात और दिन है ये परमात्मा की पलकें हैं। पलक मारने से ही रात और दिन हो जाते हैं भगवान की। ये रात और दिन उनकी पलकें हैं। सज्जनों, जो हमारी इंद्रियों के देवता हैं वे ही देवता ईश्वर की भी वे इंद्रियां हैं। हमारे प्रत्येक इंद्रिय के देवता हैं, 10 इंद्रियों के देवता हैं। जैसे हमारे मुख का देवता अग्नि है और वही अग्नि भगवान का मुख है। जिह्वा का देवता कौन है? वरुण। हमारी जीव के देवता कौन है? वरुण। और वही वरुण भगवान की जिह्वा है। और घ्राण के देवता कौन है? अश्वनी कुमार। वही भगवान के घ्राण है। सूर्य नेत्र के देवता हैं और वही स्वयं भगवान के नेत्र हैं। सूर्य चंद्रमा मनस हो जातो चक्षुः सूर्य अजायतः। चरण को पातल कहा है। चरण का जो तल है, जो भाग है, संपूर्ण पृथ्वी का आधार है। वैसे ही पाताल में माने सूक्ष्म कहते हैं बामन रूप हैं। वह सूक्ष्म रूप व्यापक सत्ता का उपलक्षक है।
और उसी पर विश्व रूप शरीर स्थित है। इसी से सबके चरण के देवता भगवान वामन कहे गए हैं। पाताल में रहते हैं ना भगवान वामन, बलि के यहां, इसलिए चरण के देवता कहे गए वामन। भूभृंग को काल कहा गया, माने भ्रकुटी को काल इसलिए कहा गया क्योंकि भ्रकुटी के विलास होने से ही भयंकर काल का प्रादुर्भाव होता है, माने समस्त ब्रह्मांडों का लय होता है। जब महाप्रलय होती है तो जितने भी ब्रह्मांड हैं सब उस भयंकर काल के अधीन होकर के और सब जल में डूब जाते हैं। सज्जनों, भगवान के जो केश हैं, जो बाल और मेघ दोनों श्याम हैं, बाल बहुत होते हैं इसलिए कहा है घनमाला। नयन दिवाकर कच्च घनमाला, ये घनमाला है। ग्राण कहते हैं नाक को, नाक जिससे सूंघा जाता है। नाक में कितने छेद होते हैं? दो छिद्र होते हैं, और ये दोनों छिद्र जो हैं अश्वनी कुमार हैं। भगवान के जो नथुने हैं, नाक के जो नथुने हैं जिनमें 2 छेद हैं, ये अश्वनी कुमार हैं। अश्वनी कुमार कौन है? ये देवताओं के वैद्य हैं, माने अश्वनी कुमार यमज हैं, यम के पुत्र हैं दोनों। पलकें बराबर खुलती और मोदती हैं, वैसे ही रात और दिन बारंबार लगातार होते हैं, इसलिए कहा गया है कि निस और दिमस निमेश अपार। अब आगे कहते हैं बाबा, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अधर लोभ जम तसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाँ, आनल अनले अम्बोपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। आनल अनल अम्बोपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। भगवान के जो कान हैं, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी। ये कान जो भगवान के कान जो हैं, ये 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाएं होती हैं ना, दस दिशाएं हैं। सज्जनों, ऐसा वेदों में कहा गया है। पवन जो है श्वास है, और वेद उनकी खास वाणी है, और उनके जो होठ हैं ओष्ठ, वे क्या हैं? वो लोभ हैं। और जो दांत हैं ये कठिन भयंकर यमराज है, यमराज का रूप है भगवान के दांत। और जो हंसी है उनकी, प्रभु श्री राम की हंसी क्या है? ये माया है। हंसी भगवान की माया है। और उनकी जो भुजाएं हैं वे क्या हैं? वो दिक्पाल है। दिक्पाल 10 दिशाओं को जो संभालते हैं, सबके वजन को, बेग को संभाले हुए 10 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, इस भूमि के ऊपर नीचे जो रहते हैं दिक्पाल। मुख उनका अग्नि है, जिह्वा वरुण है। उत्पत्ति, पालन और संहार ये भगवान की चेष्टा है। ये चेष्टा करने से हो जाते हैं।
सज्जनों, आगे कहते हैं, रोमराज अष्टादश भारा, रोमराज अष्टादश भारा, रोमराज अष्टादश भारा, रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, नस जारा, उदरे उदधि अधगो जातना, उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। कहा रोमराज अष्टादश भारा, माने रोमराज, रोम रोम कहते हैं रोयों को, जो रोएं होती हैं उनको रोम कहते हैं, रोमराज। उनके तो रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। श्री राम के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। जब माता कौशल्या को विराट रूप दिखाया था तो वहां कहा है, दिखरावा माता ही निज और अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण, बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वह भी विराट रूप ही था। जो अर्जुन ने देखा था वह भी विराट रूप ही था, और मंदोदरी जिसका वर्णन कर रही है श्री राम का, वह भी विराट रूप का ही वर्णन कर रही है। और कौशल्या माता को जो रूप दिखाया था श्री राम ने, वह विराट रूप ही दिखाया था। रोम रोम प्रतलागे कोट कोटि ब्रह्मांड, और कोट कोटि ब्रह्मांड तो विराट रूप में ही दिखाई जाते हैं। यशोदा को कन्हैया ने विराट रूप दिखाया था, जब मट्टी खा ली थी मुख दर्शन के बहाने, मिट्टी जब खिलाई थी तो उसमें भी यही रूप दिखाया था। तो यशोदा ने विराट रूप देखा, अर्जुन ने विराट रूप देखा, कौशल्या ने विराट रूप देखा, और किसने देखा? संजय ने देखा था। संजय ने ही तो धृतराष्ट्र को बताया था, जो वहां देखा दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास संजय को बता करके गए थे। जो अधीरथ के पुत्र थे संजय, अधीरथ धृतराष्ट्र के सारथी थे। उनके पुत्र संजय को धृतराष्ट्र की सेवा में महर्षि वेदव्यास करके गए थे और दिव्य दृष्टि दे करके गए थे। उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध का लाइव टेलीकास्ट दिखाया था, धृतराष्ट्र को कह के सुनाया था, बताया था, चरित्र चित्रण करके बताया था। कहा है रोमराज अष्टादश भारा, रोमराज माने रोयों की वह पंक्ति जो पेट से बीचों बीच होकर नाभि के ऊपर जाती है, माने रोमराज का जो भार है यह 12,30,01,660 वृक्षों की संज्ञा है। 12,30,01,660 वृक्षों की संज्ञा है। भार समूहे वृक्षे च सहस्रे दुतई तथा।
अध को कहते हैं नीचे की इंद्रियां। भगवान के जो नीचे की इंद्रियां हैं, नाभि से नीचे की, अध को जातना। इंद्रियां माने शिश्न, जो नीचे की इंद्रियां हैं, शिश्न और गुदा, दो इंद्रियां होती है ना नीचे की, शिश्न और गुदा। और यातना जो है, ये यातना नरक है, यम की तीव्र वेदना है, ये यातना है। अर्थात 18 भार वनस्पतियां उनकी रोमावली हैं। 18,000 वनस्पतियां प्रभु श्री राम की रोमावली हैं और पर्वत हड्डियां हैं प्रभु श्री राम के। नदियां नसें हैं। श्री राम की जो नदियां हैं ये नस हैं, नसों का समूह है। और पेट समुद्र है। पेट क्या है? समुद्र। और नीचे की इंद्रियां जो मलमूत्र वाली हैं, गुदा इत्यादि, शिशन, ये नरक हैं। इनसे नरक बना। कहां तक कहा जाए ये समझ लो कि विश्व में स्वामी की ऐसी बहुत कल्पना की गई है। और श्री राम तो प्रभु जगन्मय हैं, वह सब जगत उन्हीं का शरीर है। तब बहुत कुछ कहने का क्या प्रयोजन है। जगमय प्रभु का बहु कल्पना। बाबा तुलसीदास मंदोदरी के मुख से श्री राम के विराट स्वरूप का वर्णन रावण को सुनवा रहे हैं। मंदोदरी जिसका वर्णन कर रही है, उस विराट रूप को तो रावण भी जानता है भली भांति। रावण वेदों का ज्ञाता है, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता है। रावण भली भांति जानता था, परंतु चुपचाप सुन रहा था। उसने काटी नहीं मंदोदरी की बात, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी बात सुनी। चाहता तो रोक सकता था, परंतु रोका नहीं उसने, क्योंकि उसके मन में ये बात थी। वो जानता था कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, वो ब्रह्म है, भगवान है। पहले भी मान चुका है, कह चुका है। खर और दूषण जब मारे गए थे तभी वह समझ गया था। नारद जी के द्वारा कहे हुए वचन उसे पहले याद आ गए थे। आगे कहा है, मंदोदरी ने अंत दोहा पर विराट रूप का विराम किया है। भगवान के विराट रूप में और जो शेष जो बातें हैं मंदोदरी ने इस दोहा में कही हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज और मन ससि चेत महान। मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम का जो अहंकार है, अहंकार क्या है? अहंकार ही शिव है। शिव जी कौन है? अहंकार। श्री राम का अहंकार करना शिव है, माने अहंकार का स्वरूप है शिव। बुद्धि ब्रह्मा है और मन चंद्रमा है। चित्त महतत्व है। महतत्व माने विष्णु है। चित्त, श्री राम का चित्त विष्णु है, अहंकार शिव है, बुद्धि ब्रह्मा है। जड़ चेतन सहित विश्व रूप भगवान रामचंद्र ने मनुष्य रूप में निवास किया है। भाव यह है कि देवताओं की विनती पर वे विश्व रूप होकर मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। देवताओं की प्रार्थना पर ही तो प्रकट हुए थे। जब रावण के अत्याचारों से ये पृथ्वी दुखी हो गई थी
और गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी की सभा में गई थी। गौरभूत्वा श्रम की खिन्ना क्रंदंती कर्णम विभो, आंखों से आंसू बहा रही थी। तो धैन रूप धर हृदय बिचारी, गई तहां जहां सुर मुन झारी। गाय का रूप बना करके देवताओं की सभा में गई थी, ब्रह्मा की सभा में, और रोक करके सारी बातें उसने कही थी। तब शंकर जी ने कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। वहीं पर बैठ करके उन्होंने भगवान को याद किया था। अर्थात श्री राम विष्णु नहीं है, कहीं कहीं श्री राम को विष्णु का अवतार कहा जाता है, और यहां पर विष्णु राम नहीं है, राम से विष्णु का अवतार हुआ है। नारायण राम से नारायण का हुआ है, नारायण राम नहीं है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम राम नारायणम। राम नारायण है, राम विष्णु है, विष्णु राम नहीं है। परंतु कहीं कहीं श्री रामचरितमानस में अनेकों स्थानों पर कहा है कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने सती से कहा था कि ये विष्णु है। जब सती को मोह हुआ था तो वहां विष्णु की संज्ञा दी गई थी। विष्णु कह करके श्री राम को संबोधित किया था शिव जी ने। और यहां पर श्री राम का जो चित्त है, जो महतत्व है, विष्णु है। विष्णु जब परमात्मा ने अवतार लिया था राम रूप में, तो अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशों के साथ अंशन सहित देह धरता। जीवन की चारों अवस्थाएं वह प्रकट हुई थी। जागृत स्वप्न सुसुप्ति राम तुर्य अवस्था है। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण ये जागृत स्वप्न और सुसुप्ति हैं, और श्री राम तुर्य है। आनंद रामायण के अनुसार विष्णु को राम कहा है। शंख चक्र गदा पद्म ये उनके आयुध हैं सज्जनों। परंतु तुलसीकृत के अनुसार विष्णु को भरत कहा है। विष्णु विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। शत्रुघ्न रुद्रावतार है, लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। इस प्रकार अंशों के सहित प्रकट हुए हैं। अंशन सहित देह धरताता, अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशन सहित माने श्री राम पूर्ण ब्रह्म है। तुलसी के जो राम है वो पूर्ण ब्रह्म है। अर्थात विष्णु अलग नहीं है, राम का ही रूप है। ये संज्ञा है राम की। किसी वस्तु या उसके स्थान को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो पढ़ा होगा आपने, इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता। Noun is the name of a person, place or things। ये तो बचपन में ही सीख लिया था। जैसे उत्पत्ति करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, नहीं उत्पत्ति करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, पालन करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, और संहार करते हैं तो शिव बन जाते हैं। शिव पुराण में कहा है ये, उत्पत्ति स्थिति अंतकरणे ब्रह्मा विष्णु शिवाविधाम, सह संज्ञा याति भगवान एक एव जनार्दन। एक जनार्दन ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। माने श्री राम ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, अलग नहीं। परंतु यहां भगवान के विराट रूप के समझाने के अनुसार थोड़ा सा यहां घुमा फिरा के बात कही गई है। माने जो परमात्मा श्री राम का जो चित्त है, जो हृदय है, जो चित्त है, ये क्या है? ये विष्णु है। और अहंकार शिव जी हैं,
बुद्धि ब्रह्मा है, अहंकार शिव, बुद्धि अज। जड़ चेतन सहित विश्व रूप भगवान रामचंद्र ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। अंतःकरण कितने होते हैं? 4, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। उसी को एक एक करके यहां कहा गया है। अहंकार क्या है? क्रोध, अतः उसे शिव कहा है। चित्त क्या है? महतत्व है। चित्त महतत्व है जिससे सब होता है। माने महतत्व महान आत्मा या विष्णु कहिए, माने मनुजवास अर्थात मनुष्य, इनका चराचर में निवास है, इसलिए ये राम है। राम का अर्थ ही यह है जो चराचर में समाया हुआ है। रमन्ते योग ने यस्मन रामा, जो योगियों के रग रग में समाया हुआ है वही तो राम है। रकार, अकार और मकार। बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृसान भान हिम कर को। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी सूचक है, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का बीज है। विद हरि हरि में वेद प्राण सो। नाम की महिमा पहले ही बता चुके हैं, बालकांड में बताया था, आपने कथा में सुना होगा। सज्जनों, यहां भी वही बात कही है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का श्रीमद् भागवत पे 2 स्कंद में अध्याय 1 में श्लोक 23 से 37 श्लोक तक विराट रूप का वर्णन किया है। और उस मंदोदरी ने जो कहा है और सुखदेव जी ने जो कहा है, दोनों का मिलाप एक जैसा है। बहुत कुछ मिलता है, एक जैसा मिलता है। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड सर्ग 9 में कबंध ने गंधर्व शरीर पाने पर स्तुति करते हुए भी कुछ ऐसा ही कहा था। कबंध ने भी विराट रूप का वर्णन किया था। यजुर्वेद के 31वें अध्याय और ऋग्वेद में भी विराट रूप का वर्णन है। वाल्मीकि में अग्नि प्रवेश होने पर देववृंद ने आकर प्रभु के स्वरूप का कथन किया है। आज सज्जनों, श्री राम का विराट स्वरूप का वर्णन मंदोदरी ने किया। बाबा तुलसीदास कहते हैं, मंदोदरी आगे कहने लगी। क्या कहती है आगे? मंदोदरी कहती है रावण से, हे नाथ, अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहार। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहार। हाँ प्रीत करहु रघुवीर पद, मम अहि बात न जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। मंदोदरी कहती है, हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों से प्रेम कीजिए। और कहती है, जिससे मेरा सुहाग बचा रहे, मेरा सुहाग बचा रहे, प्रेम करो उनसे। सज्जनों, ऐसे वचन सुन करके रावण हंसने लगा। रावण हंसने लगा। बेहसा नारे बचन सुन काना, बेहसा नारे बचन सुन काना। अहो मोह महिमा बलवाना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारे स्वभाव सत्य कवि कहूं,
नार स्वभाव सत्य सब कहीं। अवगुण 8 सदा और रही, अवगुण 8 सदा और रही। नार स्वभाव सत्य कभी कही, नार स्वभाव सत्य सब कहीं। अवगुण 8 सदा और रही, अवगुण 8 सदा और रही। साहस अनर्थ चपलता माया, साहस अनर्थ चपलता माया। भय अविवेक असोच अदाया, भय अविवेक असोच अदाया। भय अविवेक असोच अदाया, भय अविवेक असोच अदाया। स्त्री के वचन सुनकर अपने कानों से रावण खूब हंसा। मंदोदरी की बातें सुनकर बड़े जोर जोर से हंसा। कहने लगा, आहा बड़ा ही आश्चर्य है, मोह की महिमा तो बड़ी बलवती है। रावण कहने लगा, मंदोदरी मैं जानता हूं कि तुम इस समय मोह के वशीभूत हो। मोह की महिमा पर आश्चर्य कहकर सूचित किया है रावण ने कि रावण अपने को मोहित नहीं समझता। रावण कहता है तुम मोहित हो, तुम मोह में फंसी हुई हो, मैं मोहित नहीं हूं, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। तुम मोह के ग्रसित हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। रावण तो विस्मित हो गया था कि राम जी का कैसा मोह है मंदोदरी को, कैसा विचित्र मोह है, बड़ा बलिष्ठ है ये मोह। मुझ दिग्विजय की स्त्री भी उसमें फंस गई। अर्थात रावण भी समझता है कि श्री राम की माया कितनी बलवती है, परमात्मा की भगवान की माया बहुत बलवती है, वो किसी को नहीं छोड़ती। मंदोदरी मोहित हो गई है माया से, रावण ऐसा सोचता है, परंतु मैं मोहित नहीं हूं। जबकि रावण भी मोहित था, उनकी माया से तो कोई नहीं बचा। रावण की तो क्या चलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचे। इस ब्रह्मांड में कोई भी भगवान की माया से नहीं बचा जिसको माया ने ग्रसा न हो और मोहित न किया हो। गीता में भगवान ने कहा है, देवी विवेका गुणमयी मम माया दुरत्या मां में प्रपद्धन्ते माया मेताम तरंतते। हे अर्जुन, मेरी माया बहुत बलवती है, इसने सबको मोहित कर रखा। इसको पार पाना बहुत ही कठिन है, अत्यंत दुरत्य है, इससे पार जाना मेरी माया से। तब अर्जुन कहने लगे, प्रभु कोई ना कोई तो उपाय होगा माया से पार जाने का। तब भगवान ने कहा, मां में प्रपद्धन्ते माया में ताम तरंतते। मां में प्रपद्धन्ते माया में ताम तरंतते। तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे अपनी माया से पार कर दूंगा। अर्थात जो मेरी शरण में रहता है और ये कहता है कि मैं आपका हूं और संसार के किसी को भी अपना नहीं मानता, इस शरीर से संबंध रखने वाले को केवल भगवान को अपना मानता है और ये निश्चय कर लेता है कि उसके सिवा और दूसरा कोई नहीं है, वही सबका स्वामी है, मैं ही सबका स्वामी हूं, ऐसा निश्चय जो कर लेता है, मेरी अनन्य शरणागति ग्रहण करता है, मां में प्रपद्धन्ते मेरी शरण में आता है, तब मैं उसे अपनी माया से मुक्त कर देता हूं, पार कर देता हूं, उसे मोहित नहीं करता। माने मेरी माया उसको मोहित नहीं करती। जैसे कोई मछुआरा समुद्र पर गया मछली पकड़ने के लिए, तो हाथ में जाल लेकर के जाता है। जाल जब वह समुद्र में जाल फेंकता है तो कुछ मछलियां उस जाल को और मछुआरे को देख करके अंदर जल में को भाग जाती हैं और कुछ मछलियां किनारे पे को भागती हैं जहां मछुआरा खड़ा है। तो जो मछलियां अंदर गहरे जल में को भागी थी वे जाल में फंस गईं
और जो मछलियां किनारे की तरफ भागी जहां मछेरा खड़ा है, वे जाल में फंसने से बच गई। तो कहने का तात्पर्य है, जो परमात्मा के चरणों की ओर भागता है, मछली रूपी जीव, मछुआरे रूपी परमात्मा ने माया रूपी जाल जब फेंका, तो संसार रूपी समुद्र में जो मछली रूपी जीव है, जो उस परमात्मा के चरणों से दूर भागा, तो वह माया रूपी जाल में फंस गया। परंतु जो मछली रूपी जीव चरणों की ओर आया मछुआरे रूपी परमात्मा की तरफ, तो वह माया रूपी जाल से बच गया। माया से कोई बचा नहीं। जहां भी जाओगे वहीं माया है, कहीं भी चले जाओ, जहां भी रहोगे वहां माया है। इसलिए मायापति का स्मरण करो, मायापति का चिंतन करो। मायापति का चिंतन करोगे तो माया नहीं सताएगी, अन्यथा माया तो हर जगह है। मैं मेरा तू तेरा, अपना पराया, यही तो माया है। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये अपना है, ये पराया है। जो असत्य है उसको सत्य करके दिखा रही है, वही तो माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। श्री राम ने कहा था लक्ष्मण जी से, माया का स्वरूप जब वर्णन किया है राम गीता में, तब कहा है कि इंद्रियां और इंद्रियों से परे जहां तक मन की पहुंच है, जहां तक हमारा मन जाता है, वहां तक माया ही माया है। इसलिए राम जी के चरणों से प्रेम करो तो माया सताएगी नहीं। माया में भले ही रहोगे, परंतु माया रुलाएगी नहीं। ये माया ही जीव को रुलाती है। नहीं तो जीव तो आनंद रूप है, उस परमात्मा का रूप है, चिदानंदमय है, ईश्वर अंश है, चेतन अमल और सहज सुख की राशि है। वो क्यों रोने लगा जो आनंद रूप है? परंतु वही जीव जब माया में फंस जाता है, माया और माया के 17 कार्यों में वह फंस जाता है, तो रोने लगता है, माया उसे रुलाने लगती है। इसलिए राम जी के चरणों से प्रेम करो, माया फिर आपको रुलाएगी नहीं। भक्तों के आगे तो माया हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, दासी है, सेवा करती है। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, दो चार जनों की बात तो क्या संसार का मालिक बन जाए। दो चार जनों की बात तो क्या संसार का मालिक हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। जय हो। रावण ने राम से वैर किया, अब तक भी जलाया जाता है, अब तक भी जलाया जाता है, अब तक भी जलाया जाता है। वो रावण ने राम से वैर किया, अब तक भी जलाया जाता है, अब तक भी जलाया जाता है, अब तक भी जलाया जाता है। वन भक्त विभीषण शरण गए, घर बार उसी का हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए, दो चार जनों की बात तो क्या
संसार का मालिक बन जाए। दो चार जनों की बात तो क्या संसार का मालिक बन जाए। जय हो, ताली बजाते रहे। गणिकान कौन से वेद पढ़े, शबरी क्या रूप की रानी थी। सबरी रूप भी रानी थी, सबरी का रूप भी रानी थी। गणिकान कौन से वेद पढ़े, शबरी क्या रूप की रानी थी। सबरी का रूप की रानी थी, सबरी का रूप की रानी थी। जिसमें छल कपट कलेश नहीं, श्री राम उसी का बन जाए। चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। दो चार जनों की बात तो क्या संसार उसी का हो जाए। दो चार जनों की बात तो क्या संसार का मालिक हो जाए। जय हो। ताली बजाते रहो। माया के पुजारी सुन लो तुम, उस प्रेम दीवानी मीरा से। उस प्रेम दीवानी मीरा से, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया के पुजारी सुन लो तुम, उस प्रेम दीवानी मीरा से। उस प्रेम दीवानी मीरा से, उस प्रेम दीवानी मीरा से। कर प्रेम हो मीरा सामन में, मोहन तेरा भी हो जाए। राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। दो चार जनों की बात तो क्या संसार का मालिक हो जाए। दो चार जनों की बात तो क्या संसार का मालिक हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को हो जाए। जब प्यार किसी को हो जाए। जब प्यार किसी को हो जाए। जब प्रेम 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 किसी को हो जाए। सीताराम भगवान की जय हो। हर हर महादेव। शंभो। जिसकी आज्ञा को चराचर जगत सिरोधार्य करता है। रावण कहता है, रावण क्या सोच के बैठा था अपने को, कि मेरे भय से सभी भयभीत रहते हैं। यक्ष गंधर्व किन्नर असुर नर नाग मुनि सिद्ध चारण सब मेरे भय से कांपते हैं, तीनों लोग थर्राते हैं। मैंने शिव जी को
प्रसन्न किया है, मैंने कैलाश को उठाया है और मैंने अपने शीशों को काट काट के शिव जी को चढ़ाया है। मेरे पास सोने की लंका है, पुष्पक विमान है, चंद्रहास तलवार है। कोई है मेरे जैसा, मेरे अनुचरों के जैसा कोई नहीं इस त्रिलोकी में। एक अनुचर सबके लिए भारी है। ऐसा अभिमान रावण के अंदर था। ये मुझ त्रिलोक अधिपति को ये जीव समझती है और उस मनुष्य को, उस तपसी को ये भगवान समझती है, जो वन में एक अपनी पत्नी के लिए रोता हुआ घूम रहा है, जो मुझसे अपनी पत्नी को भी छुड़ा नहीं पाया और जिसकी आज्ञा केवल बानर मानते हैं, उसको वह ईश्वर मानती है। ये मोह में फंसी हुई है। और कहता है, देखिए ये अपने ही मुख से शत्रु का पराजय और मेरा विजय कह रही है। उस पर भी मुझे बलहीन और शत्रु को बलवान जानती है। तो इस पर क्या कहा रावण ने? नार स्वभाव सत्य कब कहें, अवगुण 8 सदा और रहें। रावण कहने लगा, कवियों ने सत्य ही कहा है। स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कि उनके हृदय में 8 दोष हमेशा रहते हैं। स्त्रियों के हृदय में 8 दोष हमेशा रहते हैं, चाहे वो पतिव्रता ही क्यों ना हो। सबके लिए रावण कह रहा है, कवियों के माध्यम से, माने कवियों ने कहा है ऐसा। सत्य कवि कहें, नार स्वभाव सत्य कवि कहें, अवगुण 8 सदा और रहें। 8 अवगुण कौन कौन से? साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। अनर्थ कहते हैं झूठ को और चपलता कहते हैं चंचलता को, माने उतावलेपन को। और अविवेक कहते हैं सत्य और असत्य का जिसे ज्ञान नहीं है, माने विचार रहित है सत्य और असत्य से। कहा साहस, झूठ, चपलता, माया, भय, अज्ञान, अपवित्रता और निर्दयता, ये 8 अवगुण एक नारी के अंदर हमेशा विराजमान रहते हैं। भय, माया, अज्ञान, साहस, झूठ, चपलता, अपवित्रता और निर्दयता। सज्जनों, यहां रावण स्त्रियों के स्वभाव के अवगुण कह रहा है, अवगुण के संबंध में कह रहा है। अशौच, अदाया माने साहस शब्द के अर्थ में शब्द सागर में ये दिए गए हैं, माने वह मानसिक गुण या शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य यथेष्ट बल के अभाव में कोई भारी काम कर बैठता है या दृढ़ता पूर्वक विपत्तियां तथा कठिनाइयां आदि का सामना करता है, उसको हिम्मत या साहस कहते हैं। साहस होगा तभी तो कठिनाइयों का सामना कर पाओगे। दूसरा, जबरदस्ती दूसरे का धन लेना, दुष्ट कर्म करना, द्वेष, अत्याचार, क्रूरता, बेरहमी, परस्त्री गमन, बलात्कार, दंड, सजा, जुर्माना। ये रावण स्त्रियों के अवगुण कह रहा है। अदाया में कहा गया है
कि जैसे लूटना, दुष्ट कर्म करना, द्वेष और बलात्कार, ये अदाया में आते हैं। और साहसिक में कर्कश या कठोर वचन बोलने वाला या हठीला, वह साहसिक में आता है। कठोर वचन कहने वाला माने हठ और सिद्ध होता है। ये आठों अवगुण रावण ने मंदोदरी में दिखाए। मंदोदरी के ऊपर आठों अवगुण रावण सिद्ध करना चाहता है कि इस समय मंदोदरी तेरे अंदर ये आठों अवगुण हैं। यद्यपि जानकी जी को न देने का मेरा निश्चय देख लिया, तो भी पुनः पुनः देने को कहती है। ये साहस है। कितनी हिम्मत कर रही है, मेरा विरोध कर रही है मेरी पत्नी होकर के, और बार बार सीता को देने के लिए कहती है। ये तेरा साहस है, दुस्साहस है। तेरा साहस तो देखो, तू बार बार इसी बात को कहती है कि सीता को दे दो नाथ और शरण में चले जाओ। ये तेरा साहस है। और हमारे पावन यश को त्याग करके मनुष्य का यश बराबर कहती है। ये तेरा अनर्थ है। अनर्थ मन ने झूठ है, ये तेरा झूठ है। और राम दशरथ पुत्र और मनुष्य हैं, उनको तो ईश्वर बताती है। और तूने हमारे गुणों के लक्षणों को विराट में कहा। ये गुण तो हमारे अंदर हैं जो तूने राम के लिए कहे थे। जो विराट रूप तूने कहा था ना, ये राम का नहीं है, ये हमारा है। ये चपलता है तेरी, ये तेरी चपलता है। साहस, अनर्थ, चपलता। कभी हाथ जोड़ती है, कभी पैर पड़ती है, कभी गले से लगाती है, और कभी क्षण क्षण में अनेक उपाय अभीष्ट सिद्धि के लिए कहती है। यही तेरी चपलता है। तू स्थिर नहीं है एक जगह पर। आंचर पसारती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी कहती है मेरा सौभाग्य न रहेगा, कभी शत्रु का बल दिखा करके डरवाती है, हमें डराती है, और कभी उसका विराट रूप कहकर हमें बताती है। ये सब माया है। ये माया है जिसको तू दिखा रही है। तू नर बानरों से डरती है, ये भय है। मेरा महत्व नहीं जानती। मेरे गुण शत्रु में आरोपित करके मुझे सुनाती है। जो गुण मेरे हैं, मेरे अंदर हैं, उन गुणों को तू शत्रु में बताती है। यह तेरा अविवेक है। अविवेक माने तेरे अंदर विवेक नहीं है, तुझे भले बुरे का ज्ञान नहीं है। और सातवां अवगुण बताया अशौच। अशौच माने बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है कि सहज अपावन नार पत सेवा शुभ गत लहै। नारी जन्म से अपवित्र होती है, परंतु पति की सेवा करके वह पवित्र हो जाती है। पति की सेवा करने से नारी पवित्र होती है। सहज अपावन नार पति सेवा शुभगत लहे, ये ग्रंथ इस बात को कहते हैं। अब यहां पे अनेकों प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों में तो हमें उलझना नहीं है। सज्जनों, अदाया, अशौच अदाया, सहज अपावन नार, और अंतिम अवगुण बताया अदाया। माने सीता पर दया नहीं। तुझे सीता पर दया नहीं आती, तू उसे राजमहल से छुड़ा करके उन तपस्वियों के पास भिजवा करके वन वन में भटकाना चाहती है। जो सीता मेरी पटरानी बनेगी, महल में रहेगी, उस सीता को तू कहती है वन में भेज दो, वहां तपस्वियों के साथ ठोकर खाने के लिए। तू ईर्ष्या मानती है कि वो तेरी सौत बन जाएगी, क्योंकि मैंने उससे कहा है उसे पटरानी बना के रखूंगा, परंतु वो मेरा कहना ही नहीं मानती। मैं क्या करूं? तपस्वियों को देने की बात कहती है, मुझ पर दया नहीं है तुझे। मानो रावण कह रहा है कि मैं उसके द्वारा परम पद को प्राप्त करना चाहता हूं और तुझे मुझ पर भी दया नहीं आ रही।
रावण तो सीता के द्वारा अपनी मुक्ति चाहता था, माता जी के द्वारा। मैं चाहता हूं मुझे परम पद मिल जाए, क्योंकि सीता जी जो हैं प्रकृति हैं, भगवान की शक्ति हैं, जगत जननी भगवती जगदम्बा है, आदि शक्ति हैं और भक्ति हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, सीता जी की कृपा नहीं होगी, तब तक राम नहीं मिलेंगे। जब तक राधे की कृपा नहीं होगी, तब तक श्याम नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो बार बार कहता था कि सीते एक बार मेरी ओर प्रेम से देख ले, माने कृपा कर दे मेरे ऊपर, तभी राम मेरा उद्धार करेंगे। इसका तात्पर्य हुआ रावण कह रहा है मन ही मन के मंदोदरी को मुझ पर दया नहीं आ रही, सीता को वापस भेजना चाहती है। मैं चाहता हूं कि सीता से मेरा उद्धार हो जाए, इसलिए तो मैं सीता को लाया हूं और अपने पास धर के रखा है मैंने, इससे ही मेरा उद्धार होगा। जब सीता हरण करने गया था तो इसने सीता को प्रणाम किया था मन ही मन। मन में बंद चरण सुख माना, परम सुख माना। इसने मन ही मन सीता को प्रणाम किया था, जो सीता कुटिया में थी। अपने उद्धार के लिए तो लेने गया था, ऐसा मत है विद्वानों का। जो नर बानर भालू निशाचरों के आहार हैं, वे दैव योग से राक्षसों को बैठे भक्षण के लिए मिल गए हैं, उन्हें निश्चरों के पास से तू हटाना चाहती है, इसलिए तुझे निशाचरों पर भी दया नहीं है। जिन्हें निशाचरों को कुछ दिन तक भोजन मिलेगा, बानर भालुओं को खा करके, उन्हें तू भूखा मानना चाहती है, अर्थात तुझे निशाचरों पर भी दया नहीं है। इसीलिए कहा अदाया। अदाया माने एहमान नहीं, दाया माने दया। तो 8 अवगुण रावण ने मंदोदरी में ही दिखा दिए। सत्य कभी कहें, कभी लोग बहुत झूठ भी लिखते हैं, पर यह कठिनाई न समझो, यह सत्य ही कहा है। कभी 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 कल्पना में भी लिख देते हैं, परंतु यह सत्य है। मैं पहले समझता था कि यह झूठ है, पर आज तुझ में यह सब सत्य देख करके मुझे विश्वास हो गया कि कवियों ने जो बात कही है सत्य ही कही है। 8 अवगुण सदा एक नारी में विराजमान रहते हैं। कौन कौन से? साहस, अनर्थ माने झूठ, चपलता, साहस, अनर्थ, चपलता और माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और अदाया माने दया रहित। 8 अवगुण मैंने सुने थे कवियों से, आज मैंने देख लिया कि वे 8 के 8 तेरे अंदर विराजमान है। सज्जनों, तीसरी बार मंदोदरी ने बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश दिया था रावण को। उसमें शत्रु का और भी विकट बखान किया था मंदोदरी ने, कोई कमी नहीं छोड़ी राम जी का बखान करने में। विराट रूप का वर्णन कर दिया। अपने पति के आगे देखिए मंदोदरी का साहस। यह है उस समय, ऐसे समय में किया कि जब रावण मंदोदरी का बिल्कुल भी कहना नहीं मानता। रावण मंदोदरी की बातों को मजाक में उड़ा देता है। सज्जनों, यहां एक बार मंदोदरी फिर से भवक कर रोने का प्रयत्न करती है और रोकने का प्रयत्न करती है रावण को, और इस बार जली कटी सुनाती है। सज्जनों, रावण क्या कहने लगा मंदोदरी से, ऐसे वचनों को सुनकर ध्यान से सुनिएगा। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, रिपु कर रूप सकल तई गावा,
अति विशाल भय मोहि सुनावा। कर रूप सकल देखावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझे परा प्रसाद अब तोरे। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समझ परा प्रसाद तोरे। जानियो प्रिया तोरे चतुराई, एह विध कहे ओ मोरे प्रभुताई। जानिय प्रिया तोरे चतुराई, एह विध कहूँ मोरे प्रभुताई। हाँ जानियो प्रिया तोरे चतुराई, एह विध कहे ओ मोरे प्रभुताई। जानियो प्रिया तोरे चतुराई, एह विध कहूँ मोरे प्रभुताई। रावण कहने लगा, तूने शत्रु का अत्यंत बड़ा विराट रूप विस्तार से कहकर मुझे बताया और मुझे डराना चाहती है और डर सुनाया। हे प्रिय, वह सब स्वभाव से मेरे ही बस में हैं। अब तेरी कृपा से मुझे यह समझ पड़ा है। रावण उल्टी बात ले गया। तेरी कृपा से मुझे यह समझ में पड़ा है, हे प्रिय तेरी चतुरता में समझ गया। तूने इस बहाने मेरी ही प्रभुता कही है, मेरी प्रशंसा कही है राम जी के बहाने। जब विनाश काल आता है ना आदमी को, तो दूसरे की शिक्षा अच्छी नहीं लगती। प्रशंसा तो की थी राम जी की, उल्टा अपने ऊपर ले गया कि मेरे लिए तूने कहा है। मैं तेरी चतुराई समझ गया, तू मेरी बढ़ाई कर रही है, राम जी की नहीं कर रही। ये गुण तो मेरे अंदर हैं, क्योंकि वरुण कुबेर यम अग्नि इंद्र चंद्रमा शिव ब्रह्मा, ये सब तुमने शत्रु के अंग बताए, तो ये सब तो मेरे वश में है। मैं ये नहीं जानता था कि ये सब शत्रु के ही अंग हैं। अब तेरी कृपा से आज मैं जान पाया हूं। तूने तो बहुत कृपा की, समझ पड़ा। अब तात्पर्य यह है कि गंभीर स्वभाव के कारण मैं अपने गुणों की ओर दृष्टि नहीं करता था, पर तेरे कहने से मैंने जान लिया। आज ही मुझे पता चला है, अब तक तो मैं जानता ही नहीं था। मैं जानूंगा क्यों नहीं, कि जब मंदोदरी जैसी मेरी पत्नी है, उसने मुझे आज जना दिया, मेरी अर्धांगिनी है। सज्जनों, आगे कहता है, तब बत कहीं गूढ़ मृग लोचने, समुझत सुखद सुनत भय सोचन। तब बत कहीं गूढ़ मृग लोचन, समुझत सुखद सुनत भय सोचन। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल वस मति भ्रम भयऊ। मंदोदरी मन अस ठयऊ, पियहि काल वस मति भ्रम भयऊ। रावण कहता है, हे मृगनयनी, तेरी बातें, तेरी बत कही, तेरी वाणी ये गूढ़ है, छिपी हुई है, जो शीघ्र समझ में नहीं आ सकी, गंभीर और भावयुक्त है, समझने में सुख देने वाली है और सुनने से भय की सूचना देने वाली है। जब ऐसी बातें रावण ने कही तो मंदोदरी ने मन में निश्चय कर लिया कि पति को अब मृत्यु के वश भ्रम हो गया है। मृत्यु अपना अधिकार जमा चुकी है रावण के ऊपर, मेरे पति के ऊपर अब मृत्यु आने वाली है। वश में कर लिया है मृत्यु ने, इसलिए पति को बुद्धि का भ्रम हुआ है। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, यही बुद्धि का भ्रम है। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं को सबको अपने बस में करना चाहता है, ये सब मेरे बस में है। तो यही तो भ्रम था रावण का। इसी बात को मंदोदरी ने समझ करके कहा कि मेरे पति अब भ्रम के वशीभूत हो गए, अब इनका कल्याण
नहीं हो सकता। सज्जनों, तात्पर्य यह है कि तूने जो समझ लिया कि मेरा पति ऐसा है, इससे तुझको सुख है, और जो मेरा प्रभाव सुनेंगे वे भी रामचंद्र के भय से निश्चित हो जाएंगे। सज्जनों, रावण को काल के वशीभूत होने से भ्रम हो गया था। परमात्मा के हाथ से मारे जाने पर संसार का भय दूर होगा, उससे पहले रावण का भय दूर नहीं होगा, ये मंदोदरी ने जान लिया। अब तो निश्चय ही श्री राम के हाथों से इनका वध निश्चित है। अब मुझे कोई भी विधवा होने से नहीं बचा सकता। मंदोदरी को पूर्ण विश्वास हुआ। कहते हैं, एहि विधि करत मनो विनोद बहु, प्रात प्रकट 10 कंध। 10 कंध रामा, प्रात प्रकट 10 कंध। हाँ सहज असंग सुलंग पति, सभा गयो मत अल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जदपि सुधा बरसहि जलधि, फूलै फरै न पेत। रामा फूलै फलै न पेत। हाँ जो गुरु मिलै विरंच शिव, मूरख हृदय न चेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। पूरी रात बात करते करते निकल गई। पूरी रात मंदोदरी और रावण का संवाद हुआ है। पूरी रात निकल गई, दिन निकल आया, सवेरा हो गया। इस प्रकार बहुत सी हंसी दिल लगी रावण ने करी, मंदोदरी की बात को गहराई से नहीं लिया। हंसता रहा रावण और स्वभाव से निडर और मदांध लंकापति सभा में चला गया। सोया नहीं बिल्कुल भी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। भय था उसके अंदर, भयभीत था रावण, डर रहा था। और सभा में पहुंच गया। यद्यपि मेघ अमृत की वर्षा कर सकते हैं, अमृत बरसा दें यदि मेघ, तो भी बेंत फलता फूलता नहीं है। जो बेंत का पौधा होता है उस पे भले ही अमृत की वर्षा हो जाए, वह फलेगा और फूलेगा नहीं, फलता फूलता नहीं कभी बेंत। बेंत का पौधा माने बांस का पौधा कभी फलता और फूलता नहीं, उस पे फल नहीं आता, न कभी फूल आता, चाहे बादल उसके ऊपर अमृत की वर्षा भले ही क्यों न करते हैं, वह कभी फलता फूलता नहीं है। इसी प्रकार मूर्ख जो लोग होते हैं, जो मूर्ख हैं, उनके हृदय में कभी चेतना जागृत नहीं होती, कभी ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होता। मूर्खों को चाहे ब्रह्मा और शिव ही उन्हें गुरु के रूप में प्राप्त हो जाएं, चाहे मूर्ख व्यक्ति के ब्रह्मा और शिव गुरु बन करके आ जाएं, तब भी उसको ज्ञान नहीं करा सकता। मूर्ख कौन है? मूर्ख को साधारण भाषा में समझिए, जो जानता तो है पर मानता नहीं है, उसको जड़ कहते हैं, उसको मूर्ख कहते हैं। जो मूर्खों के जैसा आचरण करता है, मूर्खों की संगत करता है, मूर्खों की तरह बोलता है, किसी की बात को काट करके बीच में बोलता है और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए झूठ बोलता है और मूर्खों का संग करता है, वह मूर्ख है। सज्जनों, ब्रह्म जो है वेदों के कर्ता और शिव ज्ञान के स्वरूप हैं। ब्रह्मा और शिव के लिए कहा गया, विष्णु के लिए नहीं कहा गया कि जो गुरु मिले ब्रंच शिव। विष्णु जी के लिए नहीं कहा। तथापि विद हरिहर तीनों का ये सहचारित धर्म है, इससे ये तो विष्णु को भी ग्रहण होता है, परंतु गुरुदेव के विषय में त्रिदेव तत्व कथन है।
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, अतः यहाँ विष्णु का भी ग्रहण होना चाहिए, विष्णु का भी नाम होना चाहिए। क्योंकि गुरु कहा है ना, जो गुरु मिले ब्रंच शिव, तो गुरु तो ब्रह्मा भी, विष्णु भी और महेश भी, तीनों गुरु की संज्ञा में आते हैं। गुरु कहते हैं जो अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश जगा दे, उनको गुरु कहते हैं। जो गुण और रूप दोनों से परे हैं, जो गुणातीत हैं और रूपातीत हैं, उनको गुरु कहते हैं। जो आत्मा के द्वारा जीव का उद्धार करके माने सतगुरु उस परमात्मा का रास्ता बता देते हैं, जो गोविंद से मिला देते हैं, वही तो सतगुरु होते हैं। वैसे गुरु हर क्षेत्र में होते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, गुरु बनाना आवश्यक होगा। बिना गुरु के तो ज्ञान होता ही नहीं है। आप ड्राइविंग ही सीखने जाओगे तो भी गुरु बनाना पड़ेगा, शिक्षा गुरु। डॉक्टरी सीखोगे तो वहां भी गुरु बनाना पड़ेगा। कोई भी कार्य पहले सीखोगे तो गुरु अवश्य बनाना पड़ेगा। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए थे, शिक्षा गुरु थे सबके सब, परंतु दीक्षा गुरु माने सदगुरु एक ही होते हैं, जो कभी बदले नहीं जाते। मंत्र गुरु और माला कभी बदले नहीं जाते। सीताराम भगवान की जय हो। और देखिए गुरु, गुरु शब्द जो है एक शातिर आदमी के लिए भी है। कहते हैं ये तो बड़े गुरु हैं। आपने देखा होगा पंजाब का एक सांसद है नवजोत सिंह सिद्धू, वो बात बात पे गुरु गुरु कहता है। गुरु छा गए गुरु, ठोको ताली। तो मतलब शातिर आदमी के लिए कहते हैं। अब लोगों का नाम भी गुरु है, आपने देखा होगा कुछ लोगों का नाम भी गुरु है। गुरु भाई, गुरु क्या हाल है, और गुरु सुनाओ, गुरु जरा पानी पिला दो, गुरु जरा मेरी चप्पल में उठा के उधर रख दो, वो भी गुरु है। परंतु यहां तत्व से आप देखिए, गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो स्वयं परमात्मा का ही रूप है। यदि आप गुरु को शरीर रूप में देखोगे तो आपको भगवान का अनुभव नहीं होगा। ये मेरी तरह ही खाते हैं, मेरी तरह पीते हैं, सोते हैं, चलते उठते बैठते हैं, तो आपको अनुभव नहीं होने वाला। गुरु का ज्ञान ही सब कुछ होता है। ज्ञान को ईश्वर समझ करके गुरु तत्व को पहचानो। इसलिए सदगुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। जो भेद मान करके गुरु भक्ति करते हैं उन्हें भगवान का अनुभव नहीं होता और गुरु की कृपा उन पर नहीं होती है। और जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक ईश्वर कृपा मिलना असंभव है। गुरु की सेवा होती है, पूजा नहीं होती। आज के समय में लोग पूजा भी करते हैं। ऐसे ऐसे मत संप्रदाय चल रहे हैं जहां गुरु की पूजा होती है और भगवान की पूजा नहीं होती। सत्संग होते हैं, गुरु का तो फोटो बहुत लंबा चौड़ा लगा हुआ है और भगवान का वहां कहीं भी दिखाई नहीं देता। ऐसे बहुत हैं। कहीं होगा भी तो छोटा सा। गुरु की पूजा निषेध मानी गई है। नवदा भक्ति में भी तुलसीदास बाबा ने कहा है कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान। गुरु शरीर रूप मनुष्य रूप में है तो इसलिए पूजा उनकी निषेध है। यदि तत्वज्ञानी शिष्य है और गुरु तत्वज्ञ हैं तो उनको परमात्मा मान करके पूजा कर सकते हैं। यदि तत्व ज्ञान नहीं है, गुरु तत्व को नहीं जान पाए तो केवल पूजा ईश्वर की ही करनी चाहिए, गुरु की नहीं करनी चाहिए। बाबा तुलसीदास ने कहा है गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की तो सेवा करनी चाहिए, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। जितनी सेवा हो सके, जितनी सेवा करोगे उतना ही आपको गुरु भक्ति प्राप्त होगी और ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी गुरु की सेवा करने से। गुरु की सेवा करोगे तो उसका फल आपको ईश्वर देंगे कृपा के रूप में। किसी के घर में गुरु जी आए थे तो घर वालों ने, माने एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे
गुरुजी आ गए। गर्मी के दिनों में, जुलाई के महीने में गर्मी पड़ रही थी खूब। गुरुजी की सेवा करी, नहलाया धुलाया, मटके में पानी भर के बढ़िया तरह से ठंडे जल से नहलाया, सुंदर कपड़े पहनाए और बढ़िया तरह से बिठाया, भोजन कराए, वस्त्र पहनाए, खूब सेवा करी। गुरुजी कई दिन तक उनके घर पे रहे। सामने एक पड़ोसी था, वह भी देख रहा था कि इनके गुरुजी देखो, इनके घर पर आए हैं तो इनकी कैसी सेवा हो रही है, ऐसी मैं भी सेवा करूंगा जब मेरे घर पे गुरुजी आएंगे। वो थोड़ा अल्पज्ञानी था, बुद्धि उसमें कम थी, बुद्धि कम थी। अब माह के महीना में उसके भी गुरु आए, तो उसने अपने पड़ोसियों की देखा देखी, माह के महीना में, ठंड के महीना में मटका में जल भर के लाया और ठंडे जल से गुरुजी को नहला दिया। गुरुजी कहने लगे, अरे चेला ये क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, हमें मारेगा क्या ठंडे पानी से? कह रहे चुप बैठे रहो, सेवा कर लेने दो मुझे। मेरे पड़ोसियों के गुरुजी आए थे, मैंने उनकी कितनी सेवा देखी थी अपनी आंखों से, उनकी भी ऐसे की थी। कह रहे मूर्ख, ये सेवा नहीं है, तो ऐसी सेवा तुम कभी करना मत। बोले इतनी मूर्ख थोड़ा ही है, ये सरल हृदय वाले लोगों के काम होते हैं, जिनके अंदर ज्यादा अतिरिक्त छल नहीं होता है, और ये सच्ची भक्ति होती है। जैसे भी हो वैसे भगवान के सामने, गुरु के सामने अर्पित हो जाना चाहिए। गोविंद भगवान की जय हो। सज्जनों, जब श्रेष्ठ गुरु ईश्वर हार जाते हैं तो मूर्ख को उपदेश कौन दे सकता है? तो क्या स्त्री उसको उपदेश दे करके उसको बदल सकती है? नहीं। रावण को महामूर्ख कहा है, मूर्ख है, मूर्खों का राजा रावण। मंदोदरी की बात उस पर कोई असर कर जाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु शिव जैसे गुरु से मिल जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु भी हैं और गुरु शिव भी हैं। गुरु उत्पत्ति भी करते हैं, गुरु पालन भी करते हैं, गुरु संहार भी करते हैं, और गुरु तो पूर्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, माने राम है। राम ही जगत मात्र के सच्चे गुरु हैं। जिनके कोई गुरु नहीं है वे राम जी को अपना गुरु मान सकते हैं, जब तक गुरु नहीं मिलते। या ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को गुरु मान सकते हैं, हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं, शिव जी को गुरु मान सकते हैं, बदले में चौपाइयां सुनाओ दक्षिणा के बदले। परंतु गुरु का भी जीवन में स्थान होता है, गुरु बनाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, नर्तन कह भवबारिद भेरो, सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जब तक जीवन में केवट नहीं होगा तब तक नाव पार नहीं होगी, और जो केवट के बिना, माने ड्राइवर के बिना गाड़ी चलाएंगे ना, तो उनकी गाड़ी तो एक दिन पलट ही जाएगी। और केवट के बिना नाव चलेगी तो कहीं समुद्र में जाके पहाड़ी के नीचे गुफा में या कहीं फंस जाएगी, कीचड़ में, रेत में, फिर धक्का मारते रहना, पार थोड़ी होगी वो। तो इसलिए सच्चे सदगुरु केवट बन करके आपके भवसागर से पार कर देंगे। नाम रूपी नौका में बैठ जाओ और दृढ़ निश्चय कर लो, परमात्मा के चरणों में प्रीति कर लो, तो सदगुरु आपको निश्चय पार लगा देंगे। इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हो, आपकी समझ में बहुत सी बातें नहीं आती हैं, सबको ज्ञान नहीं होता, तो वो सदगुरु से पता चलता है। इसलिए जरूरी होता है बनाना। आपकी मर्जी है, भले ही मत बनाओ, यदि आपको नॉलेज है हर चीज की, तो आप जानते हैं तो मत बनाओ गुरु, परंतु कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। गुरु का कार्य है मार्गदर्शन करना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी गुरु नहीं बनाए, लोग कहते हैं क्या उनका उद्धार नहीं होगा? जो निगुरे हैं बोले उनका उद्धार हो जाएगा, हो जाएगा। यदि उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी तो। और जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें गुरु अवश्य बनाना चाहिए। एक संत बता रहे थे
कि जो गुरु बनाए हुए हैं वो तो नरक में चले जाते हैं और जो गुरु नहीं बनाए वो स्वर्ग में जाते हैं। बोले क्यों? एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति ने गुरु बनाए, एक ने नहीं बनाए। तो गुरु बना करके वह दिन रात पाप करता था और कहता था मेरे तो गुरुजी सब बचा लेंगे, मेरे तो गुरुजी बचा लेंगे। और एक व्यक्ति जिसके गुरु नहीं थे वो पाप करने से बचता था, डरता था और कहता था मेरे तो गुरु भी नहीं है जो मुझे बचाने आएंगे। तो गुरु वाला नरक में गया और जो जिसने गुरु नहीं बनाए थे, जो पाप से बचा रहा, वह स्वर्ग में गया। अब आप देख लीजिए, परंतु यहां जो सत्य बात है शास्त्रों में कही गई है कि गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यहां भी ये बात कही है, इसलिए गुरु आवश्यक है। जो बिरंच माने ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों ना हो जाए ज्ञान में, फिर भी गुरु के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। और जो ये सोचते हैं हम कभी गुरु नहीं बनाएंगे, वे अभिमानी है, वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। उनके हृदय में सेवा भाव नहीं है, किसी की सेवा नहीं करना चाहते, अहंकार है उनके अंदर। कुछ कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन ही निकल गया, हमें तो कोई गुरु ही नहीं मिले, इसका मतलब तुम शिष्य बनने का अधिकारी नहीं हो। बोले महाराज बनाए कहां से? आजकल गुरुओं की कहानी देखे नहीं, मीडिया में तरह तरह के थिएटर हो रहे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो इस तरह सोच करके लोग मोह में फंस जाते हैं। सभी एक जैसे नहीं है, इस संसार में भांत भांत के लोग हैं। इसलिए सज्जनों अपने विवेक से काम करो और सदगुरु की शरण ग्रहण करके अपना उद्धार करो। तो यहां कहा गया रावण मूर्ख था, इसलिए वह स्त्री की बातों को क्या समझ पाता। जब वह अपने गुरु समान नाना माने जामवंत के वचनों को नहीं समझ पाया, सुखसारण्य जैसे महान मंत्री के वचनों को नहीं समझ पाया, और लक्ष्मण जी के द्वारा भेजे हुए पत्र को संधि समझौता था तो उसको नहीं समझ पाया, 3 बार मंदोदरी ने समझाया उसको नहीं समझ पाया, हनुमान जो साक्षात शिव हैं वो आए इसे शिक्षा देने के लिए, उनकी बात को ये समझ नहीं पाया, तो क्या उसे मंदोदरी समझा देती? नहीं, जो मूर्ख है उसे कोई भी नहीं समझा सकता। बोले जब ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु हैं तो श्री राम ईश्वर हैं, गुरु ईश्वर रूप है तो गुरु कृपा करेगा तो समझ में भी आ जाएगा। राम जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, रावण की बुद्धि को बदल सकते थे, चाहते तो बदल सकते थे। जो श्री कृष्ण चाहते तो कंस की बुद्धि को बदल सकते थे, उसे भक्त बना देते। आज भी दिन में हमने बताया था, बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, रघुनाथ जिसे चाहे वैसा बना देते हैं, सोहिते ही तस क्षण हो। उसके कल्याण के लिए रावण का कल्याण करते उसे भक्त बना देते, कंस का कल्याण करते गोविंद उसे भक्त बना देते, परंतु नहीं, भगवान केवल कर्म का फल देते हैं। वे किसी का दायित्व तो अपने ऊपर नहीं लेते। यदि ये भक्त होता तो इसका दायित्व तो अपने ऊपर ले लेते। ये तो पापी था, तो फिर इसकी बुद्धि क्यों बदलते? नारद जी की बुद्धि बदली थी, नारद जी भक्त थे, इसलिए उन्हें बंदर का मुख दे दिया था उसके कल्याण के लिए। रावण भी कर्म के अधीन था, रावण भी अपने कर्म का फल पाएगा, इसलिए उसको ज्ञान नहीं दिया, उसका उद्धार नहीं कर रहे हैं ज्ञान के द्वारा, उसका तो मार करके उद्धार करेंगे। जो किसी से नहीं मरता, रावण किसी से नहीं मरता था, इसलिए राम जी को आना पड़ा, परमात्मा को आना पड़ा। जो किसी से नहीं मरता उसको भगवान मारते हैं। और देखो इंसान को कौन मारता है? इंसान को कोई नहीं मार सकता, इंसान को मारता है उसका अपना पाप। आदमी अपने पाप के कारण ही मर जाता है।
बात सही है ना। मंदोदरी इसी बात को तो कहती है जब रावण मर गया था राम जी के सामने जाकर के, जब उसके शरीर को देखती है, विशालकाय शरीर जो धूल में पड़ा हुआ था, जिसके शरीर को गीदड़ कौआ कुत्ते चील नोच रहे थे, खा रहे थे, तब मंदोदरी यही कहती है, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनहारा, काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। अग जगन्नाथ मनुज कर जाना, जो जगत के मालिक थे, श्री राम परमात्मा थे, उनको मनुष्य जाना। आज आपकी ये दुर्दशा हो गई है, आपके पाप के कारण ही आपकी ये दुर्दशा हुई है। तो मनुष्य को मारता है उसका पाप, इसलिए पाप से बचो, नहीं तो रावण और कंस की तरह कुत्ते की जैसी मौत मिलेगी और कोई अग्नि देने वाला भी पैदा नहीं हो। गोविंद भगवान की जय हो। आज के प्रकरण का यहीं विराम करते हैं। 5 मिनट सभी भगवान का नाम लेंगे। सज्जनों, राम लक्ष्मण के संग जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण के संग जानकी, जय बोलो हनुमान की। हो राम लक्ष्मण के संग जानकी, जय बोलो, हाँ जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण के संग जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय हो। बल बुद्धि हमें ज्ञान दो, नित पापों से हम सब टले। बल बुद्धि हमें ज्ञान दो, नित पापों से हम सब टले। बल बुद्धि हमें ज्ञान दो, नित पापों से हम सब टले। बल बुद्धि हमें ज्ञान दो, नित पापों से हम सब टले। बैठ कर तेरे द्वारे पे हम तेरे चरणों की पूजा करें। बैठ कर तेरे द्वारे पे हम तेरे चरणों की पूजा करें। ओ पूजा करें, हाँ पूजा करें। हो ऐसी भक्ति तो निष्कामों की। जय बोलो, हाँ जय बोलो हनुमान की। हाँ राम लक्ष्मण के संग जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय हो।
करते हो मझधार से, भव सागर की भैया हो तुम, पार करते हो मझधार से। भव सागर खिवैया हो तुम, पार करते हो मझधार से। भव सागर की भैया हो तुम, पार करते हो मझधार से। निज भक्तों के संकट सदा दूर करते बड़े प्यार से। निज भक्तों के संकट सदा दूर करते बड़े प्यार से। हो बड़े प्यार से, हाँ बड़े प्यार से। हो बात होती है जब आन की, राम लक्ष्मण के संग जानकी। ओ राम लक्ष्मण के संग जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण के संग जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय हो। कितने पतितों को पावन किया, मेरा तन मन तेरा हो गया। कितने पतितों को पावन किया, मेरा तन मन तेरा हो गया। कितने पतितों को पावन किया, मेरा तन मन तेरा हो गया। कितने पतितों को पावन किया, मेरा तन मन तेरा हो गया। रामचंद्र जी पाकर तुम्हें चिर भक्ति में मैं खो गया। रामचंद्र की पाकर हमें चिर भक्ति में मैं हो गया। हाँ मैं हो गया। मैं हो गया। हो मन में ज्योति जले ज्ञान की, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण के संग जानकी, जय बोलो हनुमान की। ओ राम लक्ष्मण के संग जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। बोलो जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान। जय श्री राम। जय बोलो हनुमान जय श्री राम। जय बोलो जय श्री राम। जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। पवन सुत हनुमान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। हर हर महादेव। शंभो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जयकारा जोर से लगवाओ, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि भोजन करके नहीं आए हो। बिल्कुल टूटे से बैठे हैं, भूखे प्यासे, जिनका जोर से जयकारा बीमारी ने लगाइए। घेर रखा हो, जैसे रोगों ने घेर रखा दोनों हो। हाथ उठा करके जयकारा भी नहीं लगा सकते। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आवाज नहीं आई, आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? जय श्री राम का उद्घोष है, कहाँ तक पहुंचना चाहिए? अयोध्या तक। अयोध्या तक। इतनी जोर से जयकारा लगाओ कि आपकी आवाज अयोध्या तक पहुंचनी चाहिए। हाँ। जय श्री राम। 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 आइए आप सभी वक्त अब बड़े श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में आरती करेंगे। सभी वक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। बहुत सुंदर।
और कल कथा के अंतर्गत दोपहर में जो भागवत कथा होगी उसके मध्य में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव मनाएंगे हम और आप बड़ी धूमधाम से। और परसों के जो सत्र में हम और आप एक नहीं 2 महोत्सव मनाएंगे। उत्सव तो सब मनाते हैं लेकिन महोत्सव मनाएंगे, एक का नहीं 2। एक तो हमारे बालकृष्ण भगवान अवतार लेकर के आएंगे आपके बदलौनी में, लौनी हो जाता है बदनौली में, है ना, हाँ गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। तो एक तो भगवान अवतार लेकर के आएंगे, ये बदनौली नहीं रहेगा, ये मथुरा बन जाएगा, ये वृंदावन बन गया, मथुरा बन जाएगा। और उस दिन परम पूज्य महाराज जी का भी जन्म दिवस यहीं पर मनाया जाएगा गद्दी के माध्यम से। तो ये आप सबको सूचनाएं थी, मैंने अवगत करा दी। और आइए अब इसी के साथ में आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर ही खड़े रहें, बड़े श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में मंगल पावन आरती। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखाजग्निर्जायतः। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती उतारे प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुध अंजनी, उन चरणों को सदा में बखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी
आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती शीतली करिण्य तो यत समय सहित तो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः हरि ओम जजने यजनमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् सेवंत कामकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहण परमेश्वरः ओम भूर्भुवस्व मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी भक्त जोर से जयकारा लगाएंगे। उसके बाद सभी को प्रसाद मिलेगा। सभी प्रसाद लेके ही जाएंगे, कोई बिना प्रसाद के न जाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। दोनों हाथ उठाकर जोर से जयकारा लगाया करो। बोलिए सीताराम भगवान की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हनुमान जी महाराज की। शंकर भगवान की। आज के आनंद की। आज के आनंद की। सरयू महारानी की। अयोध्या धाम की। चित्रकूट धाम की। चामुंडा मैया की। पथवारी मैया की। सरयू महारानी की। आज के आनंद की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, सबका बेड़ा पार हो, गाय गंगा गौरी की रक्षा हो, गाय गंगा गौरी की रक्षा हो, सत्य सनातन धर्म का प्रचार हो, सत्य सनातन धर्म का प्रचार हो, सबका बेड़ा पार हो, सबका बेड़ा पार हो, गाय गंगा गौरी की रक्षा हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय सीताराम। सब नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु